हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। कानपुर टेस्ट मैच का हर किसी को इंतजार है कि वहां पर गेंद फेंकी जाए, मगर बुरी खबर मैदान से तीसरे दिन भी कोई खेल नहीं हो सका। ऑफिशियली जो है ना, अब तीसरे दिन का खेल जो है वो रद्द कर दिया गया है, कॉल ऑफ कर दिया गया है डे 3 को भी। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे और क्यों ये हुआ, क्योंकि बारिश बहुत मूसलाधार नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यही है कि कानपुर में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, फिर भी नहीं हो सका तीसरे दिन कोई भी खेल, एक गेंद नहीं डाली जा सकी। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन भी नहीं हो सका खेल। आउटफील्ड गीली होने की वजह से कोई खेल संभव नहीं हो पाया। 3 बार मैदान का मुआयना करने के बाद यह फैसला अंपायर्स और मैच रेफरी ने लिया। कानपुर टेस्ट में 2 दिन तक कोई भी गेंद नहीं डाली गई है। पहले दिन 35 ओवर डाले गए थे, दूसरे दिन कोई खेल नहीं हो पाया, तीसरा दिन भी पूरा धुल गया। ड्रॉ की ओर जो है ये टेस्ट मैच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर कैच यही है कि भाई, जब हम बड़े बड़े मैदानों को देखते हैं, बड़े बड़े देशों में जाकर, और इंडिया के अंदर भी ऐसे कई वेन्यूज़ को देखते हैं जहां पर बारिश अगर 2-4 घंटे के लिए रुक जाए तो खेल पॉसिबल हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मगर ये कानपुर में नहीं हो सका। पूरे दिन जो है सुबह रुक रुक कर बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश नहीं हुई, फिर एक लॉन्ग गैप आया जहां बारिश नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी जो है मैदान को तैयार नहीं किया जा सका। बताया ये जा रहा है कि भाई 2 दिन बारिश हुई थी, मतलब दूसरे दिन ही बारिश ज्यादा हुई थी, और आउटफील्ड गीला था, उसमें डैम्पनेस थी जिसको ठीक नहीं किया जा सका। इसका मतलब निकासी का, पानी निकासी का इंतजाम जो है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको कहते हैं, वो उतना टॉप क्लास नहीं था। पानी जो है वो बैठा और फिर वो जमीन को थोड़ा दलदली कर जाता है, जिसके बाद उस पर खेलना वो बहुत रिस्की हो जाता है और वो अलाउड नहीं होता। कुछ उस तरीके के हालात जो है ना वो कानपुर टेस्ट में ग्रीन पार्क स्टेडियम में बनते हुए नजर आए। अब सबसे बड़ी बात तो यही, पहले तो इसी पे आते हैं आयुष, कि तीसरे दिन का भी अगर खेल नहीं हो पाया, हमने बताया टीम इंडिया को घाटा होगा, कैसे बताया, कैसे घाटा होगा वो दोबारा एक बार बता देंगे। मगर ये शर्मनाक है, मतलब इसको शर्मनाक ही कहा जाएगा कि अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई है, ठीक है, उसके बावजूद भी आप 2 बजे तक इंतजार करके मैदान को रेडी नहीं कर पा रहे हो। आपके पास सुपर सॉपर्स भी नजर आ रहे हैं, मगर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, पानी सोखने की जो क्षमता होती है एक मैदान की, वो यहां पर उतना अच्छा नहीं है या फिर नहीं है, ठीक है। तब ये सिचुएशन पैदा हो रही है। बिल्कुल, मतलब निंदनीय है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें, एक ही देश में 2 ऐसे मैदान हैं। एक बेंगलुरु का मैदान है जहां पे आपने इतना एडवांस्ड फीचर दिया हुआ है कि अगर बारिश झमाझम मूसलाधार कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जो बारिश है वो ज्यादा से ज्यादा अगर आपका समय लेती है तो 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप मुकाबला देखते हैं कि तुरंत शुरू हो जाता है। और एक ये मैदान है ग्रीन पार्क का, जो इतना ऐतिहासिक मैदान है आपका, इतने बड़े बड़े मुकाबले खेले, 1952 में आपने यहां पे पहली बार मुकाबला खेला था, और इस मैदान की इस तरीके की स्थिति देख के शर्म आती है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। 2 मैदानों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, इसके बीच में आपको एज अ बीसीसीआई कुछ तो करना पड़ेगा। मैदान अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट या तो होस्ट नहीं करने देते, आपके पास बतेरे बहुत सारे ऑप्शंस थे अवेलेबल जहां पे आप ये काम कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ग्रीन पार्क में ही टेस्ट मैच कंडक्ट कराया, जानते हुए कि यहां पे बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो सकती है। वेदर प्रेडिक्शन लगातार बता रहा है कि पहले 3 दिन झमाझम पूरी बारिश होने की संभावना है। इसके बावजूद यहां पे टेस्ट मैच कराना जस्ट बिकॉज एक रोटेशनल पॉलिसी चल रही है। आपने ना फैंस का सोचा, ना इंटरनेशनल क्रिकेट की सोची, ना खिलाड़ियों की सोची, ना मैनेजमेंट की सोची, और मैच वहां पे बस कंडक्ट कराना है तो कराना है। और अगर कराना है तो उस तरीके की फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। सॉपर सपर आपके पास किस तरीके से काम करते हैं वो भगवान जाने, लेकिन जिस तरीके से आप ड्रेनेज सिस्टम क्या कर रहा है, आपका ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके का काम करता है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इस मैदान में इस तरीके की नाइंसाफी ऐसे ऐतिहासिक मैदान के साथ क्यों की जा रही है, और जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट लॉन्गर टर्म में क्या पड़ेगा उस पर तो चलिए हम बताएंगे लोगों को, उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर में ही करेंगे कि उस पर क्या भारतीय टीम को क्या डिफरेंस हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिक्कत जो आ रही है भाई, WTC में आगे आने वाली है, इतने सारे फैंस हैं, यूपी के लोग हैं जिनको इतने दिन बाद एक टेस्ट क्रिकेट देखने का या एक मैच देखने का मौका मिला होगा। कितने सारे लोगों ने टिकट्स खरीद के गए होंगे वहां पे। यहां पे फैंस इंडियन टीम को खेलते हुए देखना चाहते हैं। हमारे इतने सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, सबका नुकसान है इसमें। तो अगर एक बेहतर फैसला लिया जा सकता था तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और बिल्कुल ये निंदनीय है कि भारत जैसे, बीसीसीआई जैसे दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में भी अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाए। समझ में आता है कि इतनी बारिश हो गई कि आपके कंट्रोल में नहीं था, बारिश आज हुई भी नहीं, मैदान आप सुखा नहीं पाए, और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर
मैच नहीं हो पाता है लेट से, अभी तो 3 दिन का ही मैच कॉल ऑफ हुआ है और अब बड़ा मुश्किल भी नजर आता है क्योंकि 2 दिन में रिजल्ट आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, दैट्स मोर देन इम्पॉसिबल टू थिंक। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई की कड़ी निंदा होनी चाहिए क्योंकि ये खराब सिलेक्शन ऑफ मैदान। अब देखिए बीसीसीआई ने बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। मगर ना ये कोटा सिस्टम जो होता है कि भाई अब यूपी का नंबर था, यूपीसीए का नंबर था कि भाई वहां पर कोई टेस्ट मैच उनको दिया जाए आयोजन करने के लिए, तो वो लखनऊ में करा सकते थे, एक बेहतर स्टेडियम है। आपने कानपुर में करा के ना वो अपनी जो पॉलिटिक्स भी सेट करने वाली बात होती है ना, उसने खेल जो है थोड़ा खराब किया है। इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, 8:30 बजे के बाद, सुबह 8:30 बजे के बाद से ना कोई बारिश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से पहले भी मूसलाधार बारिश नहीं हुई, बूंदाबांदी हो रही थी। कवर्स जो है वो लगाए गए थे और 9:30 बजे आपने कवर्स हटा लिए, ठीक है, और उसके बाद आपका काम जारी था। लगभग 10-11 बजे के 10 बजे के बाद जो है ना धूप भी खिल गई, सूरज भी दिखने लगा। उसके बावजूद आप 2 बजे तक मैदान को तैयार नहीं कर पाए और दूसरा दिन भी जो है वो इसके भेंट चढ़ गया, तीसरा दिन इनफैक्ट, ठीक है। अब 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन के खेल के अंदर ना नतीजा निकाल पाना बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश की टीम को भी पता है भाई टीम इंडिया के लिए ज्यादा डेस्परेटनेस की सिचुएशन है, वो तो चाहेंगे कि भाई नतीजा निकले, उनको जरूरी पॉइंट्स मिले, उनको WTC का फाइनल खेलना है। बांग्लादेश की टीम उस सिचुएशन में नहीं है और वो यहां से फिर उस तरीके से नहीं खेलेंगे, वो हारने के लिए थोड़ी ना खेलेंगे, वो 2 बार थोड़ी ना 2 दिन में आउट हो जाएंगे, बीच में टीम इंडिया एक बार बल्लेबाजी भी कर जाए, वो भी अपना ड्रॉ के लिए खेलेंगे ना कि भाई हम क्यों व्हाइट वॉश के लिए यहां पर तैयार रहें। उनकी भी मानसिकता जो है बदलेगी अगर सोमवार को और मंगलवार को जो है यहां पर संभव हो पाता है। तो एक चीज तो साफ है कि भाई ये चीज ठीक नहीं हुई और जो मैचेस जो है ना वो सदर्न इंडिया में इस समय टेस्ट मैच कराया जा सकता था। केरल से मॉनसून चलता है, नॉर्दर्न इंडिया से फिर निकल जाता है, अब नॉर्दर्न इंडिया से निकल रहा है तो केरल के उधर मतलब साउथ इंडिया में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, यहाँ पर कहीं पर भी, कोच्चि में कहीं पर भी मैच कराया जा सकता था। इनफैक्ट आपको वेन्यूज जो है ना वो कम से कम 4-5 वेन्यूज, 3 साल पहले विराट कोहली ने ये बात बोली थी कि 5 वेन्यूज तय कर लो जहां पर टेस्ट मैच हो सकता है, ठीक है, और उन वेन्यूज को जो है ना एकदम वर्ल्ड क्लास अपडेटेड रखो, ठीक है। ये तरीका है, ये ऑस्ट्रेलिया भी फॉलो करता है, ये इंग्लैंड भी फॉलो करता है। उनके हर मैदान पर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जाता, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट जिसे आप कहते हो। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग है, खिलाड़ियों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है और टीम इंडिया के लिए जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि WTC फाइनल खेलने की उनके जो कोशिश है उसको डेंट लगता है। किस तरीके से लगता है एक बार दोबारा से बता देते हैं, आपको बता चुके हैं मगर पूरी कहानी जो है ना फिर से बयां करते हैं किस तरीके से ये टीम इंडिया का घाटा है, टीम इंडिया को नुकसान यहां पर पहुंचता है। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें WTC की तो टीम इंडिया 71.67% के साथ टॉप पर है। कानपुर टेस्ट अगर जीत जाते तो 74.24 के साथ जो है जीत प्रतिशत हो जाता उनका, मतलब 3 पॉइंट बढ़ जाते, ठीक है। अगर जीत जाते तो जीतने के लिए जाना था और जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। ड्रॉ होने की सूरत में 68.18% जो है ना वो यहां पर जो है वो रह जाएगा टीम इंडिया का परसेंटाइल। और ड्रॉ होने की सूरत में होता क्या है कि दोनों टीमों को 4-4 अंक मिलेंगे और अगर आप जीतते हो तो आपको 12 अंक मिलते हैं। इस तरीके का सिस्टम है WTC का। तो यहां पर आपके अंक, आपका परसेंटाइल वो सफर करेगा। जो 3 पॉइंट फालतू मिलने थे वो 3 पॉइंट कम मिलेंगे, 6% का आपको नुकसान हो गया। उसके बाद जो है चीजें फंस जाती हैं क्योंकि आपको कानपुर टेस्ट समेत अगर काउंट करें कानपुर टेस्ट को जो अभी ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है, 9 में से 6 टेस्ट मैच जीतने हैं। अगर कानपुर का ड्रॉ हो गया तो फिर अगले आपको 8 में से 6 जीतने पड़ेंगे, ठीक है, बिना इफ एंड बट के, ठीक है। 5 के साथ भी आप क्वालिफाई कर सकते हो मगर बिना इफ एंड बट के वो 6 के 6 आपको जीतने। 3 तो आपके यहां होने हैं, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम कंडीशंस में, और फिर आपको 5 में से 3 ऑस्ट्रेलिया में जीतने पड़ेंगे, जो मतलब सीरीज जीतनी पड़ेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो टीम इंडिया फंस सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। दूसरी टीमें क्या करती हैं, फंसने वाले हालात जो है ना इस ड्रॉ ने अगर हो गया तो वो पैदा यहां पर हो जाएंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से, और ये इस सिचुएशन में आना तो नहीं चाहेगी टीम इंडिया लेकिन अब आ जाएगी, कोई आप कुछ कर नहीं सकते हैं। नेचर्स कॉल है, बारिश हो रही है, मैदान आप सुखा नहीं पा रहे हैं, आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो आप करेंगे और वही करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए ड्रॉ होने की सूरत में 68.18% हो जाएगा जो कि थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि आप 70+ रहना चाहते हैं परसेंटेज वाइज, तो आपकी जो सिचुएशन वो बेहतर होगी। दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान दीजिए श्रीलंका जैसी टीमें भी हैं जो लगातार न्यूजीलैंड को हरा के उस पॉइंट्स टेबल में फेरबदल कर रही हैं, बहुत ऊपर आ रही हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हर टीम के साथ है और ये टेस्ट मैच मतलब कहते हैं ना कि फालतू में कोई चीज हो जाती है, थोड़ा सा वही लगता है ऐसा कि मतलब बिना मतलब के कई बार होता है कि भारतीय टीम अच्छे फॉर्म में है, खिलाड़ी बेहतर खेल रहे हैं, सारी चीजें आपके
ठीक जा रही हैं, आपके पक्ष में जा रही हैं, लेकिन मौसम आपके पक्ष में नहीं जा रहा है, ग्राउंड आपके पक्ष में नहीं जा रहा है। ये सारी चीजों की वजह से अगर 2 टेस्ट मैच आप गवा देते हैं तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। केवल यही टेस्ट मैच नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ भी एक टेस्ट मैच था जो आपने गवा दिया था। तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात तो है कि भाई जो टेस्ट मैच है, आप 5 दिन एक तो लोग देखने आना चाहते हैं, चीजें होती हैं, और अब WTC की जब से साइकिल बन गई है तब से चीजें और अलग होती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। भारत ने जब टीम अनाउंस की थी, आप सोचिए जरा, बांग्लादेश कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर तो है नहीं हमारा, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंडियन कंडीशन में, लेकिन बावजूद इसके वो WTC का ही एक दबाव था, WTC के फाइनल में पहुंचने का ही एक प्रेशर था कि हमने बुमराह से लेके, कोहली से लेके, रोहित शर्मा से लेके सारे सीनियर खिलाड़ियों को वापस बुलाया कि भाई हम एक फुल टाइम फुल स्क्वाड के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ पहुंचेंगे, भले वो बांग्लादेश हो सामने या ऑस्ट्रेलिया हो सामने, कोई हो। हमने ये चीज नहीं देखी। ये क्यों हो पा रहा है? शायद पहले आप देखते थे कि भाई जब कमजोर टीमों के खिलाफ कंपैरेटिवली अगर एक सीरीज कराई जाती थी तो इतने सीनियर खिलाड़ियों की वापसी नहीं की जाती थी, लेकिन ये WTC का ही एक लेना देना है, WTC का ही एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये काम हो पा रहा है कि भाई टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, सारे सीनियर काम कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें हो रही हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस तरीके का काम कर रही है और अपनी तरफ से टीम जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई अब मैदान नहीं साथ देगा, इस तरीके के डिसीजंस BCCI की तरफ से लिए जाएंगे तो दिक्कत की बात है। अब ये दिक्कत की बात कब तक होगी ये नहीं समझ में आता है, लेकिन भारतीय टीम इसमें कुछ नहीं कर सकती है और इतना बस होगा कि एक एडेड प्रेशर जो है टीम इंडिया पे कहीं ना कहीं आ जाएगा, एडेड प्रेशर फालतू का जिसका कोई मतलब नहीं है। और अंडर प्रेशर कोई भी टीम खेलना नहीं चाहती है। आप चाहते हैं कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर माइंडसेट में रहें, और जब बेहतर माइंडसेट में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें बेहतर होंगी टीम इंडिया के लिए। लेकिन अब क्या होगा कि इस एक मुकाबले की वजह से आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाते हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाने के पहले ही आप थोड़ा सा एक प्रेशर में होंगे, जबकि होना किसको चाहिए था? ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ऑस्ट्रेलिया को आप लगातार 2 बार उनके घर में हरा चुके हैं, तो प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को होना था। वो वैसे भी WTC में दूसरे नंबर पे चल रहे हैं पॉइंट्स टेबल में, उनको टॉप 2 में बनाने में, जगह बनाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन बावजूद उसके भारतीय टीम जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगी, दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाएगा और उसका लेना देना ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले ही हो जाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके आप खराब क्रिकेट खेलते और तब आप पे प्रेशर आता तो शायद आप फिर भी झेल लेते। यहीं कानपुर में बारिश की वजह से, मैदान गीला होने की वजह से एक टेस्ट मैच आपने खामखा गवा दिया और अब इसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आपको हैम्पर कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आप WTC के फाइनल खेलने से चूक सकते हैं। वो भी आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, इनका हो सकता है ये आखिरी WTC साइकिल हो। इन सब के बीच में इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं करियर चेंजिंग हो सकते हैं, करियर डिफाइनिंग हो सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने के राह में ये बारिश कहीं रोड़ा ना बन जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है चीज़ें जो है फंसती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोग ना ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 2 दिन तो बारिश के भेंट चढ़ गए, अब 2 दिन बाकी हैं, उन 2 दिन के अंदर भाई वेदर फोरकास्ट क्या कहता है? चलिए जी, वेदर फोरकास्ट आपको बता देते हैं। सोमवार और मंगलवार का दिन है, वर्किंग डे है, ठीक है। क्या वेदर रहने वाला है, बारिश की क्या सिचुएशन रहने वाली है? ग्राफिक्स दिखाएं जी, स्पोर्ट्स अपडेट 3 आपको फटाफट से बताते हैं कि कानपुर का वेदर क्या रहेगा। सोमवार को कानपुर में साफ रहेगा मौसम, ठीक है, क्लियर स्काइज। सोमवार को बारिश होने की आशंका जो है वो सिर्फ 3% है, मतलब ना के बराबर है। 10, 12, 15% तो होती ही नहीं है बारिश। मंगलवार को बारिश होने की आसार जो है सिर्फ 1% है, ना के बराबर है। क्या 2 दिन में आ सकता है टेस्ट मैच का नतीजा? ये सवाल है। और कानपुर में पिछला टेस्ट मैच भी ड्रॉ हुआ था, 2021 में खेला गया था, हालांकि वो बारिश की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है, वहां पर खेल की वजह से ऐसा हुआ था। तो भाई वेदर जो है वो तो साफ दिखा रहा है, मगर जो आप गीले मैदान को अभी तक तैयार नहीं कर पाए हो तो क्या आप सोमवार तक कर पाओगे? और अगर आप सोमवार तक भी नहीं कर पाए, मैच रेफरीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हैं, वो ऐसे नहीं करा देंगे आपके कि भाई आपने बोला और करा दिया, बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाए, भाई अगर आप चौथे दिन भी समय पे मैच शुरू नहीं कर पाए, बारिश नहीं हो रही है पिछले 24 घंटे से, उसके बावजूद, तो फिर ये किरकिरी होगी बहुत बुरी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसके लिए जो है बिल्कुल पूरी तैयारी करनी चाहिए, चाहे रात भर काम करना पड़े, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि UPCA की होगी, रात भर बात ये है कि भारतीय क्रिकेट का नाम भी रात भर आप काम क्यों नहीं करेंगे?
मतलब कितने सालों में ग्रीन पार्क को एक मुकाबला मिला है टेस्ट होस्ट करने को। हाँ। और उसके बाद भी अगर ये मुकाबला आप सोच के देखिए ना एक बार, साल भर आप मतलब फंड आपके जा कहां रहे हैं, आप इन्हीं स्टेडियम्स को मैनेज करने के लिए फंड्स देते हैं। और मैदान का एक हिस्सा वैसे कमजोर भी है जहां पे पूरी टिकटें नहीं बेची। हाँ बिल्कुल, सारी टिकटें नहीं है, सेफ्टी को मेजर को 4,500 के आसपास वहां लोग बैठ सकते हैं, 5,500 इनफैक्ट, लेकिन वहां पे केवल 16 की 1800 लोगों को बैठने की जगह दी गई है सेफ्टी मेजर को लेते हुए। कहां जा रहा है, क्यों? मतलब साल भर में ग्रीन पार्क इतना बिजी वेन्यू भी नहीं है कि आपने आईपीएल पूरा सीजन होस्ट करना है, किसी टीम का आप होम ग्राउंड है, ऐसा भी नहीं है। उसके बावजूद इस तरीके की चीजें हो रही हैं। बारिश चलिए कल परसों हुई, समझ में आता है, आज तो नामात्र की बारिश हुई थी। अगर आज बेहतर तरीके से ग्राउंड को सुखाया गया होता, बेहतर तकनीक इस्तेमाल की गई थी, जो भी है, हम नहीं आपको समझाएंगे यहां से कि मैदान किस तरीके से सुखाना है, लेकिन सवाल जरूर कर सकते हैं और ये गलत है। इंटरनेशनल मेजर्स के हिसाब से अगर आप स्टेडियम को बना नहीं सकते हैं या उनको मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो फिर बीसीसीआई पे सवाल उठेगा। क्योंकि भाई जब आपके पास ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में या इंडिया में ग्रीन पार्क के अलावा कोई और मैदान नहीं है, ग्रीन पार्क के अलावा आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद अगर ग्रीन पार्क चुना जाता है और बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हो पाता है, वो भी तब जब बारिश नहीं हो रही है, ग्राउंड नहीं सूख पा रहा है, तो सवाल उठेंगे बीसीसीआई पे भी और उस ग्राउंड पे भी, उस मैनेजमेंट पे भी, जो वहां पे यूपीसीए पे भी, जो लुक आफ्टर करते हैं ग्रीन पार्क जैसे मैदानों को। बिल्कुल जी, वो सवाल उठेंगे। मगर चलिए, मौसम तो क्लियर है, चौथे और पांचवें दिन, 2 दिन के अंदर वैसे पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल। 107 पे 3 है। देखिए, पहले तो बांग्लादेश को आपको जल्दी निपटाना पड़ेगा, फिर आपको जल्दी उनसे 100 रन ऊपर बनाने पड़ेंगे और फिर ये जिगर दिखाना पड़ेगा कि भाई उनको दे दो और उनको दोबारा आउट कर लो। मतलब 190 180 ओवर का खेल है। वैसे देखा जाए तो पॉसिबल नजर आता है कि भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर तो हो ही जाता है, मगर बात यह कि जब टेस्ट मैचेस होते हैं ना तो फिर मानसिकता अलग होती है, खेलने के तरीके अलग होते हैं। देखिए एक और चीज है, अगर आप ये सोच के देखिए, भारत अगर पहले बल्लेबाजी कर रहा होता लेट्स से, तो फैसला फिर भी आने की पॉसिबिलिटी थी कि आपको पता है अब 2 दिन बचे हैं, आपके बल्लेबाज आए, फटाफट आपने 1 से 1.5 सेशन में, 2 सेशन में मैक्स 150 रन पर सेशन के हिसाब से कोशिश की, जो बन भी सकते हैं, पॉसिबल है, आपके पास उस तरीके के खिलाड़ी हैं। आपने 200 पर सेशन के हिसाब से 300 350 रन बना लिया। लेट्स से ये 100 रन भारतीय टीम ने बनाए होते, उसमें 100 रन आप और ऐड ऑन कर लीजिए, 400 500 के करीब आप पहुंच जाते लगभग। उतना पहुंचने के बाद फिर आप ये कोशिश करते कि भाई विकेट का फायदा उठाया जाए और 1 1.5 2 सेशन के अंदर बांग्लादेश को एटलीस्ट एक बार आउट किया जाए, फिर उसके बाद दूसरी पारी में वो प्रेशर डाल के दोबारा फॉलो ऑन देके उनको आउट करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहां पे पहले बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रही है। आप ये भी मत भूलिए कि अब इसमें आपको बीच में आपकी भी एक पारी आनी है, आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पहले बांग्लादेश को आपको ऑल आउट करना है, वो खिलाड़ी कितनी देर में ऑल आउट होते हैं, सवाल ये है। उसके बाद बांग्लादेश चलिए पहली पारी में जो रन बनाएगी, आपने उस रन को कम करना है, उसमें लीड जोड़नी है अपनी, इतनी इनफ जोड़नी है कि कहीं बांग्लादेश वो रन बना ना दे। जब आप सेफ फील करेंगे उस टारगेट के साथ, और एट द सेम टाइम आपको अपने गेंदबाजों को इतना एम्पल ऑफ टाइम देना है कि वो आराम से बांग्लादेश को दोबारा ऑल आउट कर पाए। 2 दिन के अंदर, महज 6 सेशन के अंदर ये सारी चीजें होना, वो भी तब जब मैदान इस तरीके का है, बहुत मुश्किल नजर आता है। बट यू नेवर नो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है आप कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो ये बहुत इंपॉसिबल सा एक सिनेरियो बन चुका है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि गेम जरूर आगे बढ़ सकता है थोड़ा सा अगर कल शुरू होता है समय पे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा कितना कर देंगे। इंडियन कंडीशन में आज के जमाने में हमें भी पता है कि सनलाइट कब तक आपका साथ देगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप आधा घंटा पौन घंटा गेम को एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप गेम को एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे 2 दिन में। तो इन 2 दिन के अंदर अब रिजल्ट आना, वो भी बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है, मुझे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। बट स्टिल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, मगर विरोधी कप्तान जो है ना भाई, टीम इंडिया की तो फ्रस्ट्रेशन होगी, टीम इंडिया के कोच कैप्टन निराश होंगे, बनता है, मगर विरोधी कप्तान भी निराश है। मतलब उनका बयान दिखा देते हैं, नजमुल हुसैन शांतो का जो है ना बयान दिखा दें, वो भी निराश है। बोल रहे हैं खिलाड़ी के रूप में इससे काफ़ी हताशा होती है। खेल काफ़ी मुश्किलों के बाद शुरू हुआ था, पहले दिन के खेल की बात कर रहे हैं, मगर फिर कुछ देर खेले और इसके बाद दोबारा रुक गया। खेल दूसरे तीसरे दिन नहीं हुआ, इसलिए कुल मिलाकर एक खिलाड़ी के तौर पर काफ़ी निराशा होती है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे काबू में नहीं है। लेकिन अगर खेल होता है तो अच्छा लगेगा। फ्रस्ट्रेटेड वो भी हैं भाई, वो भी जो है कुछ तो अपनी साख बचा के जो है वो जाना चाहेंगे ना, कि हमने जीता नहीं, कम से कम फाइट तो पेश की। ठीक है, जो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी साख बनाई, उस साख पर कहीं तो खरा उतरना चाहेंगे, उसके लिए खेलना पड़ेगा। वो डिटर्मिनेशन, वो ग्रिट जो है वो मैदान पर दिखानी पड़ेगी। खेल ही नहीं होगा तो दिखाओगे क्या? बिल्कुल, हार जीत तो चलो बात की बात है, वो तो अपने हाथ में नहीं है, मगर ये है कि हाँ, वो जिगरा दिखाना अपने हाथ में, एब्सोल्युटली, वो खेल टिकना अपने हाथ में है, वो कर सकते थे। उसका भी मौका जो है नहीं मिलेगा, फिर T20 सीरीज का जो है रुख यहाँ पर करना पड़ जाएगा। चलिए जी, इस टेस्ट मैच से जुड़े जितने भी आयाम हैं उनसे सारी खबरें हम अपने लाइव्स के जरिए आप तक पहुँचा ही रहे हैं।
अब बात ना रोहित शर्मा की करते हैं। थोड़ा सा इतर इससे बात है, मगर इस टेस्ट मैच के दौरान ही उन्होंने जो है ये बयान जो है उनका वायरल हो रहा है। क्या बोला रोहित शर्मा ने अपने संन्यास के बारे में, आपको दिखा देते हैं, फटाफट से दिखाएं जी। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से मैंने इसलिए संन्यास लिया क्योंकि इसको खेलने के लिए मैंने काफी समय बिताया और इसका पूरा लुत्फ उठाया। 17 साल तक मैंने इस फॉर्मेट को खेला और काफी मजा लिया। मैंने T20 वर्ल्ड कप जीता और सोचा कि यही सबसे सही समय है आगे बढ़ने का और अन्य चीजों पर ध्यान देने का। अब यहाँ कई अच्छे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बोले कि भाई ये हाई पे जाने का सही टाइम था, उम्र भी हो गई, खेल भी लिया और जिस मोटिव को लेकर बढ़े थे कि भाई इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीत जाए, वो जीत भी लिया। ठीक है, तो फिर इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था, तो हमने वो छोड़ दिया था। चलो वो जनाब ठीक है, मगर ये चीज़ है जो कई बार सवाल उठता है ना कि 37 साल के हो गए जी, इंटरनेशनल क्रिकेट से कब जाने की सोच रहे हैं। साफ बोल दिया उन्होंने, आई एम एंजॉइंग, आई एम गोइंग नोवेयर। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए ना, मतलब अब वो जमाने गए जब आप किसी खिलाड़ी को एज की वजह से जज करते थे। फिटनेस का पैमाना खिलाड़ियों का बदल गया है, मतलब ज़्यादा नहीं। आप 20 साल पुराने किसी 35 साल के खिलाड़ी को देखिए और 20 साल आज की डेट में 35 साल के विराट कोहली या 35 साल की किसी भी खिलाड़ी को देखिए और फिजिकली मत देखिए, उनकी ग्राउंड पे मैच्योरिटी को देखिए, उनकी एजिलिटी को देखिए। आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसी बात हम कर रहे हैं कि एज इज नाउ जस्ट अ नंबर। क्योंकि एक खिलाड़ी जिसको खेलना है, फिटनेस के इतने बेहतर पैमाने आ गए हैं, वो अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन करता है कि वो आराम से खेल सकता है। अगर एक 40 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लीग में लगातार गोल टॉप स्कोरर बने रह सकते हैं, तो आप सोचिए केवल गेम में अवेलेबिलिटी नहीं की बात नहीं हो रही है, वहां पे स्कोरिंग करने की भी बात हो रही है। वैसे ही एक 37 साल के रोहित शर्मा जो हैं, वो अगर मिचेल स्टार्क जैसी तेज गेंदबाज को लगातार एक ओवर में 4 छक्के जड़ सकते हैं, तो भैया आप उनके फिटनेस पे कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी स्लिप में आप देखिए रोहित शर्मा लगते हैं, वो भी तेज गेंदबाजों में भी नहीं, स्पिनर्स में। जब स्पिनर आते हैं रोहित शर्मा को आप अक्सर स्लिप कॉर्डन में देखेंगे और कमाल के कैचेस पकड़ते हैं। अभी भी ही इज दैट सेफ हैंड ओनली जो वो उस जमाने में हुआ करते जब वो नए नए क्रिकेट में एंटर किए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों पर आपको नजर नहीं देना चाहिए। और जाहिर सी बात है, देखिए वो खुद भी अपने इस क्रिकेटिंग करियर को और लंबा खींचना चाहेंगे और वो कब हो पाएगा, जब तीनों फॉर्मेट छोड़ देंगे। उन्होंने कहा क्या गलत कह दिया कि भाई संन्यास के बारे में सोचना मैं बिल्कुल बंद कर चुका हूं, अभी तो नहीं सोच रहा हूं। T20 फॉर्मेट में जाहिर सी बात है, आप खुद सोच के देखिए, आपके पास इतने ज्यादा खिलाड़ी हैं, कम से कम 30 खिलाड़ी निकल के आएंगे जो एक्टिव हैं T20 क्रिकेट में आज की डेट में टीम इंडिया में, और आप किन्हीं को कभी भी उठा सकते हैं। एक पोजीशन के लिए आपके पास 3-3, 4-4 स्लॉट के खिलाड़ी बचे हुए हैं। तो रोहित शर्मा के लिए एक अच्छा टाइम था, एक हाई पे कहते हैं कि एक हाई पे खत्म करना चाहिए अपना करियर। बहुत शानदार तरीके से ट्रॉफी उन्होंने जीती और अब आगे की तरफ बढ़ गए। अब जो दो सीनियर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों को अब केवल टेस्ट क्रिकेट में और वनडे फॉर्मेट में अपने आप को साबित क्या करना है, अपने आप को और आजमाते रहना है, आगे खेलते रहना है, ताकि वो टीम इंडिया के लिए आगे की टीम भी तैयार कर सके, उस तरीके से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें। और एट द सेम टाइम आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, WTC का फाइनल हो गया, इन सारी चीजों पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि इन चीजों के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि इनका करियर और कितना लंबा जाता है। जी, और बात ये ना भाई, कोई तो फॉर्मेट आपको ऐसा चाहिए ना जहां पर आप यंग कैप्टन को ग्रूम करो, जहां पर आप यंगस्टर्स को आजमाओ। वही लोग अगर हर फॉर्मेट में खेलते रहेंगे तो फिर उन यंगस्टर्स को कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा खेलने के लिए। बिल्कुल, ये चीज भी जो बहुत जरूरी हो जाती है। तो वो सही वक्त था, कर दिया, मगर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का सही वक्त नहीं आया। अभी काफी कुछ करना बाकी है। अभी WTC का एक ट्रॉफी जो है वो जीतना बाकी है, क्योंकि 2 बार फाइनल में पहुंचे, तीसरी बार पहुंचना है, जीतना है। ठीक है, प्राइम फॉर्म में जो है आप कह सकते हो कि प्राइम वक्त है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, कि इसके बाद जो है ना फिर वो चीज़ें जो हाथ से थोड़ा उम्र का पैमाना, कैचअप और वो सब होगा। मगर अभी 2 चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि जैसे आपने बताई दिया, चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट के अंदर और टेस्ट के अंदर WTC का जो ये फाइनल है, उस गोल को अचीव करें, उसके बाद देखी जाएगी जो होना होगा। मगर अभी तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इस कानपुर टेस्ट मैच पर हमारी नज़र बनी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई दी। सोमवार और मंगलवार पर देखते हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। चैलेंज यहाँ पर UPCA के सामने किस तरीके से वो ग्राउंड को रेडी करते हैं, क्योंकि अब बारिश के बावजूद, अब बारिश नहीं हो रही और ना होनी है, जो वेदर रिपोर्ट भी बता रही है। अगर आप सुबह 9:30 बजे मुकाबला नहीं शुरू कर पाए
तो उसके बाद छिछाली दर होगी। बिल्कुल। ठीक है, और आपको ready रहना पड़ेगा और उसके उसके लिए जो है ना फिर रेडी रहना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा चैलेंज है जिसको पहले अचीव करना है। उसके बाद टीम इंडिया पर आता है टास्क कि भाई वो किस तरीके से इस मैच को अब यहाँ से निकालने की कोशिश करती है। निकाल पाए ना निकाल पाए, कोशिश जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल। वही अपने हाथ में होती है। चलिए जी, हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखें। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।